हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रेन्स यानी रेलगाड़ी के बारे में। ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से मिलता जुलता टॉपिक है। तो इसमें देखेंगे हम ट्रेन, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कि ये कोई ट्रेन है, किसी खंभे को पार करने में कितना समय लेती है, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, या जैसे कोई व्यक्ति इसकी तरफ आ रहा है तो कितना समय लेती है, ये व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा है या एक ही दिशा में चल रहा है तो कितना समय पार करने में लगता है। या इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे दो ट्रेनें हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, या इनकी स्पीड के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में कि ट्रेन क्या है। जैसे देखो ट्रेन है हमारी, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे मैंने ये मान लिया ट्रेन, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रेन इतने की गति से चल रही है तो किसी खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी जैसे ये कोई खंबा है तो, या कोई प्लेटफॉर्म है तो उसे पार करने में कितना समय लगता है। ये जो दो ट्रेनें हैं वो आपस में चल रही हैं तो कैसे पार करती हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले जैसे हमने मान लिया कि ट्रेन की जो लंबाई है, यानी ट्रेन की लंबाई L मान ली हमने, और ट्रेन की चाल हमने मान ली S, यानी स्पीड हो गई, और ये क्या होगी उसकी ट्रेन की लेंथ। अब इसमें देखो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ट्रेन, ये हमारी ट्रेन है, ये किसी लैंप पोस्ट को पार करे, यानी कह सकते हैं किसी खंबे को पार करे, या दूसरा केस या हम कह सकते हैं खंबे को पार करे या किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। या दूसरा केस इसका बन सकता है कि ये कोई ट्रेन है और ये कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को पार करे। इस तरीके से दो केस बन सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला केस फर्स्ट, जब ट्रेन किसी खंबे को या फिर खड़े व्यक्ति को पार करे। जब ट्रेन किसी खंबे, लैंप पोस्ट या फिर खड़े व्यक्ति को पार करे, खड़े व्यक्ति को पार करे। अब देखो जैसे ये कोई ट्रेन है और हमने कहा कि ये क्रॉस कर रही है किसी एक खंबे को, और ये ट्रेन की क्या है, लेंथ है L, और ये S स्पीड से जा रही है, तो इसे पास करने में उसे कितना समय लगेगा। तो जो समय होगा जब ट्रेन किसी खंबे या खड़े व्यक्ति को पार करे तो उसका समय कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो किसी खंबे को पार करने में जो ट्रेन के द्वारा तय दूरी की जाएगी वो कितनी की जाएगी, स्वयं ट्रेन की लंबाई, यानी कि वह केवल अपनी लंबाई को पार करेगी। जैसे मान के चलो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये यहाँ से प्रारंभ है और ये इसका लास्ट पॉइंट है ट्रेन का। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये इस जगह पर जाकर के फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पहुँच जाएगा और लास्ट पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी खंबे या खड़े व्यक्ति को पार करने में ट्रेन केवल अपनी लंबाई के बराबर चलती है। कितना चलती है, लंबाई के बराबर, और जो उसकी चाल होगी वो क्या हो जाएगी, S। यानी हम अगर समय को हम क्या मान लें, T1, तो T1 बराबर हमारा क्या हो गया, L/S। अब देखते हैं हम केस 2, दूसरा केस। देखो दूसरा केस क्या बन सकता है कि वो किसी प्लेटफॉर्म को पास करे। जैसे ये कोई प्लेटफॉर्म है, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो देखो यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, अभी इसे क्रॉस कर रही है और यहाँ पे जाकर के इसका एंड पॉइंट है। तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, यानी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई चली, और ये कौन सी दूरी तय की, उसने अपनी लंबाई तय करी। यानी कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, यह हम लिख लें, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसके द्वारा तय चली गई दूरी कितनी होगी, L+S। यहाँ पर कितनी को पार करने में कितनी दूरी थी, हमारी कितनी दूरी थी, केवल ट्रेन की लंबाई थी। यहाँ पर क्या था,
ट्रेन की लंबाई। और जब किसी मतलब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, यानी कि दूरी उसके द्वारा कितनी चली जाएगी, L प्लस पी। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर हम P मान लें और ट्रेन की लंबाई हमने L मानी, तो जो पूरी दूरी चली जाएगी प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो ट्रेन के द्वारा कितनी चली जाएगी, L प्लस पी। यानी जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उसके द्वारा चली गई दूरी, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी L प्लस पी। अच्छा, और इसे अगर हम ये देखें कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय हमने मान लिया T2 है, कितना समय T2, तो समय T2 बराबर कितना लगेगा, यानी दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी, L प्लस पी अपॉन चाल कितनी है इसकी, S। ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। यानी इसे हम मान लें इक्वेशन आपकी फर्स्ट और ये आपका मान लें हम 2। एक बार और समझिए, ये कौन सी दूरी है, ये आपकी केवल खड़े व्यक्ति को या कह सकते हैं आप किसी खंबे को या लैंप पोस्ट को पार कर रही है। ये वाली कौन सी है, जैसे ये हमारा कोई रेलगाड़ी है और यहाँ पे कोई खंबा है या कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में लगा समय। और जो ये दूसरा वाला केस है वो क्या है कि ये कोई प्लेटफॉर्म है P लंबाई का और इधर से ये ट्रेन जा रही है, यानी ट्रेन को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, L प्लस पी, जबकि केवल खंबे को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ रही थी, ट्रेन की लंबाई यानी स्वयं की लंबाई चलनी पड़ रही थी। समय कितना लग रहा है खंबे को पार करने में, T1 L अपॉन एस, जबकि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, L प्लस पी अपॉन एस। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखिए जैसे मैंने दो इक्वेशन बनाई थी अभी, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहली और दूसरी इक्वेशन से दोनों में देखो चाल बराबर क्या होगी। अगर जैसे कोई ट्रेन है, वो किसी, ये कोई खंबा है हमारा, क्या है खंबा, और इस खंबे को ट्रेन पार कर रही है, और एक इधर कोई प्लेटफॉर्म है और इसे आपकी ट्रेन पार कर रही है। तो देखो यहां पे क्या लग रहा था, समय कितना लग रहा था, L अपॉन एस, और यहाँ पर समय कितना लग रहा था, L प्लस पी अपॉन एस। यानी इस वाले केस में क्या था आपका T1, आपका क्या था, T1 बराबर था L अपॉन एस, और इस वाले केस में T2 बराबर क्या था, L प्लस पी अपॉन एस। ये केस था दोनों में। देखो इस वाले केस में क्या है, जो खम्मा है या लैंप पोस्ट है, उसकी जो लंबाई हम लेते हैं वो नगण्य लेते हैं, यानी कि कितनी लेते हैं, शून्य लेते हैं, जबकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म की तो कोई लंबाई होती है, वो ली जाती है। अब देखो दोनों केसों में, यानी दोनों केसन में अगर देखा जाए तो S और S दोनों का मान बराबर होगा, यानी चाल तो दोनों में समान ही रहेगी। यहाँ भी ट्रेन की चाल समान है और यहाँ भी ट्रेन की चाल समान है, तो देखो इससे क्या हो जाएगा, S बराबर S, यानी इस S से निकालें तो क्या हो जाएगा, L अपॉन T1 बराबर, इस S से आपका क्या आ जाएगा, L प्लस पी अपॉन T2। इतना समझ में आया। अब देखो इसका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, LT2 बराबर LT1 प्लस PT1। अब हम क्या करेंगे, इधर से LT2 और इसमें से हम T1 कॉमन ले लेंगे, यानी T1 अगर हमने कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, L प्लस पी। या ऐसा करें L और इधर L, तो आप LT को इधर ले लीजिएगा, क्या ले लें हम, इधर हमने ये ले लिया LT माइनस 1 इधर आकर के, और इधर क्या हो गया P इंटू T1। यहाँ से दोनों में से अगर हम L कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, T2 माइनस T1 बराबर P इंटू T1। तो L बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। ये हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है
ट्रेन की लंबाई L बराबर P इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1, या ये क्या हो गया आपका टाइम डिफरेंस। ये देखो इस पर भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसे आप नोट कर लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। इस पर देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि किसी ट्रेन की लंबाई L है और उसके द्वारा किसी खड़े व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड लगते हैं और किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 50 सेकंड लगते हैं, तो आप प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि किसी खड़े व्यक्ति को पार करने में ट्रेन 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह 50 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर अभी क्वेश्चन करेंगे हम आगे चल के, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम जब दो ट्रेनें आपस में चल रही हों, अब हम देख रहे हैं कि जब दो ट्रेन दी हों, यानी कि दो ट्रेनें हों, तो देखो दो ट्रेनें, मैंने मान लिया कि ये आपकी ट्रेन फर्स्ट है और ये ट्रेन आपकी सेकंड है। अगर देखो ये ट्रेनें क्या है, हो सकता है कि ये दोनों इस तरीके से जा रही हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ट्रेन इस तरीके से जा रही हो और एक ट्रेन इधर से आ रही हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, या हो सकता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब देखो जब दो ट्रेनें दी हो तो हम क्या मान लें, देखो दो ट्रेनें हम मान लें कि एक ट्रेन आपकी क्या है, धीमी चलने वाली ट्रेन है और एक तेज चलने वाली है, ऐसे लिख लो। पहली ट्रेन है वो धीमी चलने वाली है और दूसरी ट्रेन कैसी है, तेज चलने वाली है। कैसी है, तेज चलने वाली, ये हमने मान लिया। क्लियर, यहाँ भी लिख लो कि ये ट्रेन हमारी धीमी चलने वाली और ये आपकी तेज चलने वाली। क्योंकि देखो अगर दोनों ट्रेनों की समान चाल होगी तो देखो इसमें तो चलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहेगी, समान रहेगी। और अगर ये आमने सामने से आ रही है तो बस इन दोनों की चाल जुड़ जाएगी, बस इतना होता है। तो आप इससे लिख लीजिएगा कि एक ट्रेन धीमी चल रही है और एक ट्रेन तेज चल रही है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने मान लिया कि माना धीमी ट्रेन की चाल, माना धीमी ट्रेन की लंबाई, आप पहले लंबाई लिख लो, धीमी ट्रेन की लंबाई L1 और धीमी ट्रेन की चाल, धीमी ट्रेन की चाल हमने मान ली S1। दूसरी ट्रेन है तेज, तेज ट्रेन की लंबाई ये हमने मान ली L2 और तेज ट्रेन की चाल, तेज ट्रेन की चाल ये हमने मान ली S2। आप नोट डाउन करते रहिए, ये आप ही एक कंसेप्ट है, अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे मैंने मान लिया कि धीमी ट्रेन की लंबाई L है, धीमी ट्रेन की चाल S1 है, तेज ट्रेन की लंबाई L2 और तेज ट्रेन की चाल S2 है। अब देखो अगर ये ट्रेन है दोनों, एक केस तो आपको वो बनेगा जब ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हो, और एक केस आपका कौन सा बनेगा, जब ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चलें, और दूसरा केस बनेगा वो क्या चलेगा, जब विपरीत दिशा में चलें, जब विपरीत दिशा में चलें। कौन कौन से केस बने, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलें या दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलें। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इन्हें जो एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा वो कितना लगेगा, देखो जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी, जैसे ये दोनों ट्रेनें हैं और ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो देखो ये धीमी है और ये तेज है, तो ये तेज वाली धीमी ट्रेन को पार कर लेगी, यानी कि ये आगे चल रही होगी, तो इसे पार करने में देखो ये मान लिया मैंने कि ये कोई धीमी ट्रेन है और ये आपकी तेज ट्रेन है, तो इन दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2, यानी कि तेज ट्रेन अगर धीमी ट्रेन को पार करेगी तो क्या होगा, इन दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी।
तो जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी तो उनको एक दूसरे को पार करने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, L1 प्लस L2, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो इनकी जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2, यानी दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, अपॉन चाल कितनी हो जाएगी, देखो तेज वाली में से धीमी वाली की चाल घट जाएगी, यानी कि S2 माइनस S1। अच्छा, दूसरा केस कौन सा बनेगा, जब विपरीत दिशा में चल रही हो तब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी देखो ये ट्रेन इधर जा रही है, यानी इसकी लंबाई L1 है और इसकी L2 है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जैसे इस तरीके से क्रॉस करेंगे, इस तरीके से करेंगे, यानी कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ये दोनों की लंबाई हो जाएगी L1 प्लस L2, ये तो दूरी चली जाएगी और जो दोनों की चाल होगी वो क्या होगी, चाल जुड़ जाएगी, यानी विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल डबल हो जाएगी, यानी S1 प्लस S2। ये आप नोट कर लीजिए। ये कब है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करें, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करें। अगर वो विपरीत दिशा, एक ही दिशा में, तो L1 प्लस L2 अपॉन S2 माइनस S1, यानी कि जो चाल है वो S2 माइनस S1 हो जाएगी, और जब सेम विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगी, स्पीड जुड़ जाएगी। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इन पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो पहले हम इजी से थोड़े टफ लेवल की तरफ चलेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन खंबे को पार करेगी। ऑप्शन है 20 सेकंड में, 15 सेकंड में, 17 सेकंड में या फिर 18 सेकंड में। तो देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ये कोई ट्रेन है और इसकी लंबाई हमें कितनी दी है, 300 मीटर। ये 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और कितने समय टेलीफोन खंबे को पार करेगी। अब जैसे मान लिया कि ये कोई टेलीफोन खंबा है, क्या हमारा टेलीफोन खंबा है, इसे पार करने में तो इसे पार करने में ये केवल अपनी लंबाई को पार करेगी, यानी यहाँ से स्टार्ट हुई और ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपका आगे पहुँच गया और ये एंड पॉइंट इससे निकल गया। तो इसने कितनी दूरी तय की, यानी खंबे को पार करने में इसके द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, केवल अपनी लंबाई। तो हमें क्या पूछा है, कितने समय में, यानी समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमें कितनी दी है, 300 मीटर, और जो चाल है वो हमें कितनी दी है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखो दूरी तो हमें मीटर में दी है और ये किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसे किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। यानी चाल को हम 54 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। तो 5 यहाँ 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब ये किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में आ गया, यानी मीटर प्रति सेकंड। सेकंड ऊपर का ऊपर चला जाएगा और मीटर नीचे, मीटर से मीटर कट गया। अब देखो 18 छत्ती 18 तिया 54, 3 बार, और ये 3 से काटेंगे तो कितनी बार, 100 बार। तो हमारा कितना आ गया, 100/5, यानी 5 से इसे काटेंगे तो 20 सेकंड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, केवल हमें इसमें क्या बताना था, समय बताना था, और समय बराबर हमें पता है क्या होता है, दूरी बटे चाल। बस इसमें हमें ये देखना था कि खंबे को पार करेंगे तो यहाँ पर खंबे की लंबाई क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो जो ट्रेन है खंबे को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, केवल अपनी लंबाई, यानी कि 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है। यानी इसमें हमें क्या पूछा है, चाल पूछी है, जबकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, समय पूछा था। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक यहाँ पे क्या देखो, ट्रेन की लंबाई दी हुई है हमें कि ट्रेन किसी एक खंबे को पार कर रही है, तो खंबे की लंबाई 0 मानी जाएगी, और ये ट्रेन खंबे को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, केवल अपनी लंबाई, यानी कि कितनी, 240 मीटर। और इसे समय कितना लग रहा है, 16 सेकंड, और हमें ट्रेन की गति बतानी है। तो ट्रेन की गति यानी कि चाल कितनी होती है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर, दूरी बटे समय। दूरी हमें कितनी दी हुई है, 240 मीटर।
अपॉन समय कितना दिया हुआ है 16 सेकंड। ये किस में दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा चाल हमें पूछा है तो चाल हमारी कितनी आएगी 240/16 मीटर, लेकिन हमें किस में निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का। यानी किलो देखो मीटर छोटा होता है, किलोमीटर कैसा होता है बड़ा होता है, यानी हम छोटे से कहाँ जा रहे हैं बड़े की तरफ। जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हम कितने का करेंगे बड़े का गुणा करेंगे, यानी बड़ा ऊपर लिखेंगे यानी 18/5। अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आते तो हम क्या करते 5/18 का, यानी याद करेंगे तो कैसे बड़े से हम किसकी तरफ जा रहे हैं छोटे की तरफ, तो हम ऊपर कौन सा रखेंगे छोटा रखेंगे इस तरीके से, यानी 5 छोटा होता है 18 से। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखो 8 से 2 बार 16 और ये 8 से 3 24 और ये 5 से 6 बार और ये 2 से 9 बार, तो कितना आ गया 6 × 9 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति को पास 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है कि अब तक तो हम पढ़ रहे थे सिंपल, यानी कि केवल खंबे को पार कर रही थी, लेकिन इस केस में क्या है कि ये कोई ट्रेन है और ये इस तरीके से जा रही है, यानी इस दिशा में जा रही है, और इधर विपरीत दिशा से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है, यानी कि कौन आ रहा है कोई व्यक्ति आ रहा है दौड़ता हुआ। ये किस दिशा में जा रहा है इस तरीके से, यानी ये कोई व्यक्ति है और इस दिशा में दौड़ते हुए आ रहा है, विपरीत दिशा से आ रहा है। तो देखो इधर से ये जा रही ट्रेन और इधर से व्यक्ति आ रहा है, तो इस ऐसी केस में क्या होता है जब दोनों व्यक्ति विपरीत में हो तो इन दोनों की जो चाल होगी वो क्या होगी ऐड हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी, ये ट्रेन की चाल और इसकी चाल दोनों की क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। अच्छा अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो देखो चाहे वो दौड़ के आ रहा हो चाहे वो खड़ा हो, तो ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी केवल अपनी लंबाई के बराबर। कितनी दूरी चलेगी केवल अपनी लंबाई के बराबर। इतना क्लियर हुआ। देखो आदमी की तो कोई लंबाई नहीं होती, आदमी तो इस तरीके से है, यानी उसकी तो कोई लंबाई होती नहीं, तो केवल ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। इतना क्लियर हुआ। तो देखो कैसे करेंगे इसे, हमें क्या पूछा ट्रेन की गति पूछी है, तो हमें पता होता है कि चाल पूछी है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ये तो हमें पता है। अच्छा दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, यानी अगर ट्रेन को और इधर से व्यक्ति आ रहा है उसे पार करना हो तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई को चलेगी, यानी व्यक्ति को पार करने में केवल अपनी लंबाई पार करेगी। तो यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एल, यानी कि ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमें कितनी दी 110 मीटर, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 110 मीटर होगी हमारी दूरी। समय कितना लग रहा है, यानी इस व्यक्ति को इस ट्रेन को इस व्यक्ति को पास करने में कितना समय लग रहा है केवल 6 सेकंड। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया 6 सेकंड। इतनी कोई दिक्कत नो, यानी 110 मीटर ट्रेन की लंबाई और ये क्या है एक दूसरे को पार करने में लगा समय। अच्छा चाल क्या है, देखो ट्रेन की चाल प्लस व्यक्ति की चाल। अगर ट्रेन की पूछी तो हमने मान ली ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की जबकि हमें दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनकी जो चाल होगी वो क्या होगी दोनों के एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो चाल कितनी हो जाएगी x + 6। अब ये देखो ये किस में दिया हुआ है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो ये चाल किस में होगी किलोमीटर पर आवर में, जबकि ये हमें किस में दिया है मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का। तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखो 6 से 3 बार और ये 5 से 22 पंजे 110, तो x + 6 बराबर कितना आ जाएगा x + 6 बराबर 22 × 66, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 66 - 6 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो ट्रेन की गति आएगी वो कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें कुछ नहीं, हमें ये देखना था कि दूरी कितनी लगेगी, यानी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, चली गई दूरी अपनी लंबाई के बराबर। समय क्या है, समय हमें दिया हुआ था 6 सेकंड। चाल क्या है विपरीत दिशा में, तो दोनों की जुड़ जाएगी। अगर ये व्यक्ति इनकेस
ऐसे अगर ट्रेन जा रही होती और व्यक्ति इस तरीके से जा रहा होता, यानी इस दिशा में दौड़ रहा होता, तो हम ट्रेन की चाल में से उसे लेस कर देते। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? ऑप्शन दिए हमें 89 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड या फिर 150 सेकंड। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखो कोई ये खंबा है और इस खंबे को अगर कोई रेलगाड़ी पार करेगी तो ये क्या करेगी? केवल अपनी लंबाई के बराबर। ये तो हमें पता ही है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि अगर 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो तो इसे पार करने में कितना समय लेगी? इस तरीके से हमें ये पूछा है। अगर इसे पार कर रही है तो कितना ले रही? 24 सेकंड। और इसे पार करने में कितना समय लेगी? तो देखो इसे पार करने में कितना समय ले रही है ये तो हमें दिया हुआ है, यानी यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? देखो समय बराबर क्या होता है? समय t1। t1 बराबर क्या है? L/S, यही है। यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चल रही है? L दूरी चल रही है और समय सेकंड में दिया हुआ है, यानी कितनी सेकंड है ये हम कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम यहाँ से चाल निकाल रहे हैं, S को इधर ले जाएं तो S बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 240 मीटर और समय कितना लग रहा है? 24 सेकंड। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? 10 मीटर प्रति सेकंड। जो ट्रेन की चाल है वो कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या पूछा? प्लेटफॉर्म को पार करने में पूछा, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखो प्लेटफॉर्म क्या है हमारा? ये यानी T2 मान लो, जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? T2 समय लगेगा। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा? यानी ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी। तो ट्रेन कितनी दूरी को चलेगी अब प्लेटफॉर्म को पार करने में? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी L+P/S। यही होता है। एक T1 बराबर मैंने क्या बताया था आपको? L/S और T2 बराबर क्या बताया था? L+P/S। तो यहाँ पे देखो L कितना दिया हुआ है? 240 और वो कितना है? 650। तो 240 प्लस 650, जबकि जो हमें स्पीड दी है वो कितनी दी हुई है? स्पीड हमने निकाली 10 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ गई हमारी? 10 मीटर प्रति सेकंड। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 600, 200, 800, यानी 890 अपॉन नीचे कितना दिया हुआ है हमें? 10। तो 0 से 0 काटा तो कितना आ गया? 89 सेकंड। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? उसे 89 सेकंड लगेंगे। क्लियर हुआ? ये हमें करना था केवल। अगर हम वैसे सीधा करते तो हम कैसे करते? यानी T बराबर L+P/S। S हम यहाँ से देख लेते कि 240 मीटर को चलने में कितना समय लग रही है? 24। तो स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। वहाँ से आंसर हमारा कितना आ गया? 89 सेकंड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर लगा लीजिएगा, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। देखो एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। देखो देखने में काफी इजी लग रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कि 188 मीटर, 176 मीटर, 175 मीटर या फिर 96 मीटर। तो देखो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को तो 8 सेकंड में पार कर लेती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लग जाते हैं। और हमसे पूछा तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया था, शुरू में ही बताया था कि दोनों इक्वेशन से मैंने बताया था आपको कि T1 बराबर आपका क्या आ रहा था? L/S। इन T1 बराबर जो केवल प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को या खंबे को पार करने में कितना समय लग रहा है? T1। तो T1 बराबर क्या था? L/S, यानी कि ट्रेन की लंबाई अपॉन उसकी चाल। दूसरा केस मैंने बताया था, अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा था? यानी दूरी कितनी चल रही थी? L+P, यानी कि अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन S। ये दोनों केस थे। यहां से मैंने आपको क्या निकाल के बताया था? L बताया था। तो L बराबर क्या बताया था? P इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1, या इसे हम कह सकते हैं टाइम डिफरेंस, जो समय का अंतर है।
तो देखो एल निकाली है रेलगाड़ी की लंबाई एल, एल बराबर क्या होगा पी, पी का मतलब प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कितना दिया 264 मीटर इंटू समय T1 का मतलब पहला समय कितना लग रहा था 8 अपॉन दोनों का अंतर कितना है 8 सेकंड और 20 सेकंड यानी 12 सेकंड। जब इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा 4 तिया 12 4 दूनी 8, ये 3 से काटेंगे तो 3 24 बचे 2 3 24 यानी आंसर हमारा कितना आ गया 88 इंटू 2, कितना आ गया 88 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 और 1 16 और 1 17 यानी 176 मीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ? एक बार और समझिए, इसमें कुछ नहीं, केवल हमने ये निकाला था पहले एल T1 बराबर एल अपॉन एस, T2 बराबर एल प्लस पी अपॉन एस। यहाँ से हमें एल पता चल गया कि एल बराबर क्या होता है पी इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ से प्लेटफॉर्म की लंबाई रखी, उसमें T1 समय लगाया अपॉन अंतर लगा दिया, कितना आ गया 176। अदरवाइज इसे हम कैसे करते, तो देखो पहले हम T1 रखते यानी 8, ये हम यहाँ से निकालते 8 बराबर क्या होता है एल अपॉन एस, फिर हम इस वाले में इक्वेशन में रखते, फिर इन दोनों को सॉल्व करते, तब जाकर के हमारा ये आंसर आता। क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यानी आज हमारी 5 क्वेश्चन हो गए। कल से हम नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के कराएंगे, जब 2 ट्रेनें आपस में चल रही हो या एक ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में पार करती है, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, जो विपरीत दिशा में चल रही हो या सेम दिशा में चल रही हो, उन क्वेश्चनों को करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि एक्चुअल में कितने बंदे देख रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।